प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने लगभग 3 निर्मेय देखी थी। तो इन निर्मेय में हम लोगों ने ये देखा था कि कोण हमें कैसे बनाने हैं या हमें लंब कैसे बनाना है, यदि रेखाखंड पर स्थित बिंदु है तो उस पर कैसे लंब बनाना है, या फिर कोई भी हमें यदि कोण दिया गया है, ठीक है, तो उसको 2 बराबर हिस्सों में या समद्विभाजित कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। तो आज उन्हीं से जुलती हुई 2 हम लोग पहले निर्मेय देखेंगे और उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज के लिए हम स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो जितनी भी निर्मेय हम लोगों ने इस चैप्टर में रचनाओं वाले में देखी है, उन्हीं से संबंधित सारी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कोई रेखाखंड है, ठीक है, लेकिन उसके बाहर बिंदु P पर लंब खींचना है। मतलब आप यदि ऊपर वाले क्वेश्चन में देखोगे तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि रेखाखंड पे ही बिंदु था। आज क्या है कि रेखाखंड के बाहर बिंदु है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहले तो हम क्या करते हैं कि 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। हमने 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, ठीक है। ये हमारा ए और बी है। ये हमें दिए तो है नहीं कि कितने सेंटीमीटर खींचना है, तो अप्रोक्स हम 6 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमारा बिंदु है P यहाँ पे, ठीक है। अब यदि P यहाँ पे है तो मान लीजिए यहाँ से एक हमें रेखा ऐसे, यहाँ पे एक चाप हमें ऐसा लगाना है जो इस रेखा को 2 जगह पे बराबर बराबर ये इस तरीके से, मतलब 2 अलग अलग जगह पे ऐसे काटे, ठीक है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे और यहाँ पे काटा है इसमें, ठीक। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा का चाप हमने यहाँ लगाया और आधे से ज़्यादा चाप हमने यहाँ लगाया, तो ठीक है। चाप हमने इसी डायरेक्शन में क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमने ये आपका बड़ा वाला चाप लगाया था जो कि P से लगाया था, ठीक है, जो कि इस रेखाखंड को 2 जगह से काट रहा था। तो अब यहाँ आधे से अधिक दूरी लेने पे यहाँ ये जो पॉइंट आया है, इसको हमने सीधा ऐसे मिला दिया। क्यों मिला दिया ऐसे, और हमने आपने देखा होगा सॉलिड लाइन या डार्क लाइन से मिलाया, क्योंकि यही हमारी फाइनल रेखा या जो बिंदु P पर जो लंब बनाना था वो यही है, ठीक है। तो एक निर्मेय आपकी ये हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये यहाँ पे भी, इसको भी जैसे मान लीजिए ये हमने E पॉइंट नाम दिया है, ठीक है। तो जैसे कल हम लोगों ने EP लिखा था, आज हम लोग क्या है PE लिखना पड़ेगा। किस पे, AB पे। ये मैंने निर्मेय इसी के नीचे इसलिए बताई ताकि जब रेखाखंड पर बिंदु हो तब लंब कैसे बनाएंगे, और जब रेखाखंड के बाहर बिंदु हो तब उस पॉइंट पर लंब कैसे बनाएंगे, तो उसका जो अंतर है या उनका जो तरीका है वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसमें एक आखिरी निर्मेय है, ठीक है, कोण के बराबर कोण बनाना, ठीक
ठीक है। तो कोण के बराबर कोण कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमारा एक ऑलरेडी बिना किसी लंबाई दूरी के ऊंचाई के बिना कोई कोण के ये हमारा कोई तो भी एक कोण है। मान लीजिए हमने नाम दे दिया ए सी और या ए बी सी दे दो, ए बी सी। अब हमें ये कोण पता है, ये अननोन कोण है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अब हम कोण बनाएंगे कैसे, मान लीजिए ये है, हमने अपनी नोटेशन के लिए मान लीजिए यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर की रेखा ले ली, ठीक है। अब जितना बी पॉइंट का हमें हमारे बी पॉइंट पे जितना कोण बना है उतने के बराबर हम क्या भर लेंगे, एक चाप भर लेंगे। मतलब इसकी दूरी हम लोगों ने भर ली और हम वाई पे रख के जो हमें एक्चुअल में एंगल बनाना है बराबर के नाप का, तो ये हमने बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो जितने पे ये काटा है उतने पे ही हम यहाँ से इसको भी काट लेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जहाँ पे काटा है उन पॉइंट से जोड़ देंगे। तो ये आपका मान लीजिए हमने क्या किया, एक्स वाई जेड। तो हमने सबसे पहले क्या किया, चाप बराबर का लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पे यदि मैं बराबर का चाप लगाऊंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, 60 अंश का कोण हो जाएगा। ये आप यहाँ देख सकते हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 60 अंश का कोण हो जाएगा। अब चूंकि ये कोण हमें पता भी नहीं है कितना है, हमने ना ही चांदे से नापा है ना ही प्रकार से बनाया है, ये तो एक रैंडम उदाहरण है हमारे सामने। ये आपका 55 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हमें जितना इसने यहाँ जो इसकी जो दूरी थी रेखाखंड BC से, उतने ही दूरी पे फिर हमने चाप लगा लिया। इससे क्या है कि जितना हमारा कोण ABC है उतना ही हमारा कोण XYZ बनेगा, ठीक है। ABC, B का कोण, जहाँ पे कोण होता है उसको बीच में लिखते हैं, सेम XYZ, इसलिए Y पे जो बना है, ठीक है। तो अब ये कोण और ये कोण ये दोनों ही बराबर बनेंगे, ठीक है। तो आपकी ये एक्सरसाइज एक्चुअली पूरी हो गई है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, किसी भी रेखा का समद्विभाजन, कोणों को बनाना। ये कोण आपको आज मतलब इस क्लास से लेके और इंटर तक और इंटर के बाद भी ये कोण आपको काम आएंगे यदि आप मैथमेटिक्स लेते हैं एटलीस्ट। तो इवन ये सारे कोण आपका ज्योमेट्री के लिए भी यूज़ होते हैं, जो कि आर्ट में भी होती है यदि कई लोग कला लेने वाले हैं तो, ठीक है। तो ये कोण बनाना, ठीक है, ये इस तरह से रेक्टेंगल वगैरह बनाना, समांतर रेखा भी खींच सकते हैं इस प्रकार से, और वृत्त या सर्कल कैसे बनाना है, जब हमें त्रिज्या दी हुई हो या फिर जब हमें व्यास दिया हो तो उसका आधा करके तब हम वृत्त कैसे बना सकते हैं। इसके बाद कोण का समद्विभाजन, फिर समान और विपरीत जो है रेखा के दोनों तरफ समान कोण बनाकर और समांतर रेखा खींचना, उसको लिखते कैसे हैं। फिर यदि किसी भी रेखाखंड पे कोई भी एक बिंदु है तो उस पे लंब कैसे खींचेंगे, और यदि वही बिंदु रेखाखंड पे ना होके रेखाखंड के बाहर है तो कैसे खींचेंगे, ठीक है। और कोण के बराबर कोण कैसे बनाएंगे। तो ये सारी आपकी निर्णय हम लोगों ने यहाँ पे इन वीडियोस में देखी है।
पुराने वीडियोज़ में भी और इस वीडियो में भी। तो आप लोग इनको प्रैक्टिस कीजिए और स्क्रीनशॉट में जो भी हमारी एक्सरसाइज है उसके भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इनको बनाइए और भेजिए हमको, और जहाँ पे भी जिसको भी डाउट है वो भी भेजिए, ठीक है। तो आपका रचना वाला चैप्टर ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।